ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत हमें कब करना है, इस दिन हम कैसे पूजा अर्चना करें, व्रत के दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और पारण के क्या नियम हैं, सुहागन स्त्रियां कौन सी एकादशी व्रत को करें जिससे उनके सौभाग्य में वृद्धि हो, एकादशी व्रत करने का पुण्य फल हमें कब मिलता है, कौन से नियम का पालन करने से, बहुत सारी बातें पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, यानी पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो पूरे वर्ष में 2 पुत्रदा एकादशी आती है। एक श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे भी पुत्रदा एकादशी कहते हैं, और जो पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे भी पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पूरे वर्ष की जो एकादशियां होती हैं 26, अधिक मास की मिलाकर 24 एकादशी सामान्यतः होती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। सभी एकादशियां अपने आप में बहुत ही शुभ और पुण्यदायी होती हैं और हर एकादशी का पुण्य फल अलग अलग हमें मिलता है, जिसके नाम से ही आपको, जैसे कि ये पौष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसे बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जिन बहनों को संतान नहीं हो रही है, जिन बहनों को संतान संबंधी कोई परेशानी है, वो इस एकादशी व्रत के नियम का पालन करते हुए यदि पति पत्नी मिलके एकादशी का व्रत करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ में। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एकादशी के दिन हम सिर्फ भगवान विष्णु की ही पूजा करें, लेकिन यदि हम नियमों की बात करें तो नियम में ये बताया गया है कि कभी भी अकेले भगवान विष्णु की पूजा की ही नहीं जाती, कभी भी अकेले माता लक्ष्मी की पूजा की नहीं जाती है। जब भी हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उनके साथ, उनके जोड़े के साथ में यदि हम पूजा गृहस्थ मनुष्य के लिए, हम आपको बता रहे हैं, करते हैं तो उसका पुण्य फल आपको अधिक मिलता है। ठीक है, तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ में आपको पूजा करना चाहिए। और पूजा के दिन आपको पता ही है, सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके नित्य कार्यों को करते हुए, स्नान ध्यान करते हुए शुद्ध साफ वस्त्र पहनेंगे। दोस्तों, कभी भी स्नान करने के बाद हमें उतरा हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। हर दिन की हम बात बता रहे हैं, यह स्नान करने के नियम के अंतर्गत आता है। और स्नान हमेशा ईश्वर का मनन करते हुए, यानी कि ईश्वर का ध्यान करते हुए, पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए हमेशा स्नान करना चाहिए। आपके स्नान का पुण्य फल अधिक मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और खिले रंगों के वस्त्र पहने, पीले, लाल, हरे, गुलाबी, इस तरह के रंगों के वस्त्र पहने और भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य दे। और दोस्तों, जो एकादशी का व्रत आपको, ये पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, बहुत ही शुभ संयोगों के साथ में आपको मिल रही है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एकादशी का व्रत हमें कब करना है। देखिए, 10 जनवरी दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत करना हमारे लिए ज्यादा हितकर है। जैसे कि अक्सर बहनों के प्रश्न आते हैं कि सुहागिनों को कब हमें व्रत करना चाहिए, तो 10वें युक्त एकादशी का चयन हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। महाभारत काल में गांधारी ने 10वें युक्त एकादशी व्रत का चयन किया था और वहीं पर कुंती ने, माता कुंती ने, और 5 पांडव जो हैं सभी एकादशी का व्रत करते थे, तो उन्होंने द्वादशी युक्त एकादशी का चयन किया था। कथाओं से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, पहले आप इसको समझते चलिए, क्योंकि 10वीं युक्त एकादशी का चयन हमें कदापि नहीं करना चाहिए। 9 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर के समय आपको 12:22 से एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है। वहीं पर 10 जनवरी को 10:19 पर एकादशी समाप्त होकर आपको मिल रही है द्वादशी। तो कहते हैं द्वादशी युक्त एकादशी का चयन करना हम मनुष्यों के लिए, हम गृहस्थ मनुष्यों के लिए काफी शुभदायी होती है। इसलिए आपको 10 जनवरी वर्ष 2025 दिन शुक्रवार को एकादशी व्रत का चयन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन
जो नियम है, उस दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। जैसे किसी भी कारण से आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप एकादशी व्रत नहीं कर सकते हैं, उस दिन पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप मनन आपको अवश्य करना चाहिए। पूजा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की करना चाहिए और चावल का त्याग करना चाहिए। वैसे तो कोई अनाज एकादशी व्रत में नहीं खाते हैं, फलाहार की चीजें खाते हैं, सेंधा नमक खाया जाता है। अक्सर बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हम क्या क्या खा सकते हैं। आप ये संकल्प लिया करिए कि जब तक आपका पूजा नहीं होता तब तक आपने कुछ नहीं खाना है, और सुबह सवेरे पूजा उपासना करने के बाद हम जल फल, आप चाय लीजिए, दूध लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। दोपहर के बाद कोई फलाहार आप लीजिए जिसमें कुट्टू, सिंघाड़ा, आलू, शकरकंदी, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। और यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं कर सकते हैं, और एकादशी व्रत करते हुए आप दवाइयां भी ले सकते हैं, यदि आप सिर्फ व्रत ही कर रहे हैं और दवाइयों के कारण उसे छोड़ना चाहते हैं तो ये गलती ना करें। और बीमार है, अस्वस्थ है, तो ऐसे में आप कुछ चीजों का त्याग करके भी एकादशी व्रत का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला स्थान आता है चावल का, दूसरा प्याज लहसुन का, मांस मदिरा की तो कोई बात ही नहीं है। इस दिन हम अपने मुख से बोलना भी पाप है, तो इसलिए इन सब चीजों का त्याग करते हुए, और चोरी चुगली निंदा का भी हमें त्याग करना चाहिए, और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए तुलसी माता, जैसे तुलसी तोड़ना वर्जित है, लेकिन तुलसी माता की पूजा यानी कि एक दीप लगाना, परिक्रमा करना, ये सब आप कर सकते हो। इसी तरीके से पीपल वृक्ष की जड़ों में जल सींचना, परिक्रमा करना भी हमारे लिए पुण्यदायी बताया गया है। और कहते हैं कि आप एकादशी पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते हैं, और एकादशी का दिन भी हो तो आपके मंत्रों का जप 10 गुना अधिक पुण्यदायी होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने जितना पुण्यफल हमें प्राप्त होता है पुत्रदा एकादशी व्रत करने का, और पुत्र संबंधी यानी संतान संबंधी कोई भी परेशानी हो उससे हमें निजात भी मिलती है। नौ दंपत्ति जो अभी संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें भी ये पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वर्ष में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, श्रावण मास की और ये। तो देखिए मन में कंफ्यूजन आता है कि क्या हम सिर्फ 2 ही एकादशी का व्रत करें और पूरी एकादशी का व्रत ना करें। तो देखिए 2 एकादशी का व्रत करना तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और इसी एकादशी से आप अपने एकादशी व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने के लिए हमें समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी जो होती है, मतलब जो वर्ष में एकादशियां आती हैं, वो हम स्वयं के लिए रखते हैं। हमारे अंतर मन को शुद्ध और ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ होता है। तो इसलिए आप सभी एकादशी का व्रत जरूर करें। जितने नियम का पालन कर सकते हैं उतने ही नियम का पालन करते हुए आप शुरू करें। धीरे धीरे आपके मन में भाव वैसी ही व्यवस्था होती है और आप एकादशी का व्रत करने में सफल भी होते हैं। एकादशी व्रत करने का जो सही नियम है वो है, एकादशी व्रत के एक दिन पहले से ही यानी 10वीं तिथि से ही आपको भोजन का त्याग करना चाहिए, यानी कि एक दिन पहले से ही रात्रि को फलाहार करना है। एकादशी के दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना है, निर्जला व्रत करना है। और फिर दूसरे दिन हरिवासर का समय जैसे समाप्त होता है उसके बाद आपको भगवान विष्णु की पूजा, ब्राह्मण भोजन के बाद एक समय आहार ग्रहण करना होता है। ये तो पूरा नियम है। लेकिन देखिए यदि हम इतना नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर सकते हैं कि एक दिन पहले सात्विक आहार ग्रहण कर लें, जिस दिन एकादशी है उस दिन फलाहार ग्रहण कर लें, और एकादशी के दूसरे दिन भोजन का दान करके सात्विक आहार ग्रहण करते हुए एकादशी का व्रत करें। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि आपको 100% पुण्यफल नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, लेकिन बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि सुहागन स्त्रियों को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इस तरह की बातों में, या फिर हमें 2 समय भोजन नहीं करना है, उस दिन फलाहार नहीं करना है, निराजली रहना, इस तरह की बहुत सारी चीजें मन में उठती हैं और इन सभी के कारण बहुत सारे लोग व्रत ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें। आप जितने भी नियम पालन कर पा रहे हैं उसको करते हुए व्रत की शुरुआत करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आस्था और श्रद्धा के कारण सारी चीजें
आपके हित में होंगी और आप एक दिन अच्छे तरीके से व्रत करने में सफल हो पाएंगे। तो इस तरह से आपने एकादशी व्रत करने का पुण्य फल लेना है। और एकादशी व्रत का पारण हम कब करेंगे ये भी हम समझ लेते हैं। 11 जनवरी दिन शनिवार को सुबह सवेरे 7:14 से लेकर 8:21 का समय है, जो कि पारण का समय है सुबह सवेरे। इस समय आप पारण अवश्य करें, क्योंकि देखिए जब हम नियम से सभी काम करते हैं वो हमारे पुण्यदायी होते हैं, हमारे लिए शुभ होते हैं। पारण से पहले एक थाली भोजन पका या कच्चा आप निकालें और उसे मंदिर में ही दान करना चाहिए। अक्सर हमसे पूछते हैं लोग कि दीदी हम उस दान को कहाँ पर करेंगे, तो मंदिर में आप रख कर आए, वहां पर जो भी लोग होते हैं वो उसका सेवन करते हैं, इससे आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कब और कैसे करना चाहिए, पारण का क्या शुभ समय है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार